प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के कुछ सवालों को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नावली 8.4 में त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन को कॉट में बदल देना है। तो कॉट में बदलने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 8.4 गणित प्रश्न संख्या 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए कुछ फार्मूला को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका है, इसको आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मैंने सभी फार्मूला को बता दिए हैं पिछले वीडियो में, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका, यानी कि सूत्र है। इसकी सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। इसका यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि ए के जगह पर थीटा भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेम रहेगा एंगल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर सेम रहेगा तो 1 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो अपने जगह पर रहेगा, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरीक़ा से एक फार्मूला हम यहाँ से भी बना सकते हैं। और फिर अगर कहीं मिल जाए कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर निकल जाएगा, 1 अपने जगह पर रहेगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए जो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप फार्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ से अगर 1 बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए अपने जगह पर रहेगा, बराबर के इधर है तो इधर ही लिखे हैं। अब प्लस टेन स्क्वायर ए है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के जगह पर 1 लिख सकते हैं। जब सवालों को बनाएंगे तब इसका यूज होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए। अगर पूछ दे कि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए तो अपने जगह पर है, इसको लिख लेंगे। 1 जो है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि इस तरीक़ा से मान लीजिए कि कहीं मिलेगा टेन स्क्वायर ए, तो आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये याद रहेगा, तो यहाँ से आप 2 फार्मूला और बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा फार्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं आ जाता है कि 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर कोसेक स्क्वायर ए अपने जगह पर रहेगा और प्लस कॉट स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो इसको लिख लिया यहाँ पर, और ये अपने जगह पर रहेगा कोसेक स्क्वायर ए, और 1 जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीक़ा से फार्मूला को बना सकते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे आप बना सकते हैं फार्मूला को, ठीक है। और भी कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे मान लीजिए कि, और देखिए जब ये फार्मूला का यूज नहीं होगा तब हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। कॉस और साइन में हम बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमको कॉसेक थीटा दिया रहेगा, कॉसेक थीटा लिखे चाहे ए लिखे, मान लीजिए कॉसेक थीटा दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा दिया रहेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है, अगर मान लीजिए कि सेक थीटा दिया रहेगा, इसको कॉस में बदलना चाहें तो सेक थीटा का उल्टा
1/cos थीटा होता है, ठीक है। और cos थीटा बराबर अगर कहीं रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा होता है, यानी कि इसका ऑपोजिट होता है। ये सभी फार्मूला को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैंने फार्मूला का एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि कहीं tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। ये थीटा की जगह पर यह भी हो सकता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ए का ज़्यादा प्रयोग करना है, यानी कि थीटा की जगह पर ए आ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए tan थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा। ये सभी फार्मूला को ध्यान से देखते जाइए और याद करते जाइए। इसका यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.4 में, इस सभी फार्मूला का यूज होने वाला है। अब देखिए मान लीजिए कि tan थीटा रहेगा, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 1/cot थीटा। अगर मान लीजिए कि कहीं आ जाए कि cot थीटा बराबर अगर tan में बदलना रहेगा तो हम कैसे बदल सकते हैं, 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, तो उल्टा लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है। इस तरह से ये सभी फार्मूला को आपको याद कर लेने हैं और इसका यूज होगा जब सवाल बनाएंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल की ओर अब चलते हैं। दिया हुआ है सवाल में हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि sin a sec a और tan a जो है इसको cot a में बदल देना है, ठीक है। तो हम sin a अब लिखेंगे यहाँ पर हल, पहले sin a को बदल लेते हैं। तो sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताए हैं sin थीटा बराबर 1/cosec a होता है। ए के जगह थीटा के जगह पर a है तो a लिख देंगे, ठीक है। तब हम यहाँ से cosec है यहाँ पर, तो cosec a को अब बदलना है हमको cot में बदलना है। cosec a को cot में बदलने के लिए हम अभी फार्मूला आप लोगों को बताए थे। मान लीजिए कि यह फार्मूला क्या बताए थे आप लोगों को, 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बदल सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec a, स्क्वायर हटा दे रहे हैं। देखिए जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना। तो हम cosec a के जगह पर इतना लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम है। cosec a के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर cosec a है तो इसके जगह पर लिख देंगे 1/cosec a के जगह पर कितना लिखेंगे, √1 + cot स्क्वायर a। आंसर हमें प्राप्त हो गया। इस तरीक़ा से बनेगा, cot a में बदल देना है, यानी कि cot आ गया इसमें, sin a को cot a में बदल देना है, ठीक है। सब जगह फार्मूला का यूज होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, sin a तो चेंज हो गया और sec a को बदल देना है, sec a को बदलना है। अब तो यहाँ पर लिखेंगे sec a, sec a को हमको cot में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो sec a बराबर क्या होता है, एक फार्मूला अभी दिए थे आप लोगों को कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होता है। ये वाला होता है sec स्क्वायर a होता है। अगर मान लीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर a है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इधर वाला रूट में चला जाता है। तो हमको sec a लाना था, sec a बराबर कितना आ गया, 1 + tan स्क्वायर a है। सभी ये सूत्र से ही बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर a लिख सकते हैं sec a के जगह पर, तो लिखेंगे √1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब हमको cot में बदलना है, tan को जो है cot में बदल देना है। तो चलिए बदल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे √1 + tan a बराबर कितना होता है, एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे। देखिए tan जो होता है cot का उल्टा होता है, tan a बराबर 1/cot a लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan a के जगह पर 1/cot a लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1/cot
कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 कॉट स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद 1 से कॉट स्क्वायर ए एक बार में कटेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर यही होगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, तो एक एक में गुना करेंगे एक ही आएगा। रूट अंडर है सबके ऊपर, तो रूट अंडर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम इस तरीक़ा से भी छोड़ सकते हैं, चाहे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, यानी कि ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसको रूट के अंदर ही लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और यहाँ नीचे हम देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर ए जो है, अगर इसको कॉट ए गुना कॉट ए लिखेंगे तो 2 कॉट ए हो गया, रूट से बाहर निकल सकता है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉट ए हो जाएगा, यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम फार्मूला का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। और अगला क्या है, tan a को हमको बदलना है, tan a को, तो tan a को cot a में बदलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं tan a को cot a में बदलेंगे तो क्या होगा, ये तो सिंपल सा फार्मूला अभी लिखे हैं। tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, 1/cot a, cot a में परिवर्तन हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको सेक ए में बदल देना है। ठीक है, सेक ए में चेंज कर देना है। तो हम सर्वसमीका की सहायता से बदलेंगे और फार्मूला की सहायता से हम लोग आराम से बदल सकते हैं। तो चलिए इसको पहले साइन ए को बदलते हैं। साइन ए, यहाँ पर हल लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला अभी जानते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर निकल जाएगा, मान लीजिए कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाला तो रूट में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। तो यानी कि हम साइन ए बराबर लाना था इतना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए के जगह पर इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं आराम से। तब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको सेक ए में बदलना है, क्या लिख रहा है, सेक ए को इसमें बदलना है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है, कॉस ए का फार्मूला होता है, कॉस ए का एक फार्मूला होता है, देखिए कॉस ए बराबर होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो 1/सेक ए लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये सभी के रूट के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 सेक स्क्वायर ए का अगर एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, 1 से सेक स्क्वायर ए बार में कट रहा है तो सेक स्क्वायर 1 में गुना कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कटेगा एक बार में, तो एक एक में गुना करेंगे तो एक ही आएगा। इस तरीक़े से हम आराम से लिख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए, अगर मान लीजिए कि सेक स्क्वायर ए है रूट के अंदर, तो इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुना में है, सेक ए गुना सेक ए, तो 2 सेक ए है तो क्या हो जाएगा, सेक ए बाहर निकल जाएगा रूट से, सेक ए गुना सेक ए यानी कि 1 सेक बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
चलिए साइन ए को तो निकाल लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, कॉस का भी निकालना है, ठीक है। तो कॉस का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस एक तो एकदम ईजी है, कॉस ए का फार्मूला क्या बताया था अभी, 1/sec होता है, तो लिख देंगे 1/sec। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। और कॉस हो गया, और इसके बाद किसका निकालें, साइन निकल गया और कॉस निकल गया। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं tan a का। tan a का निकाल लीजिए। tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप लोगों के लिए बताए थे, tan² a। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 + tan² a बराबर sec² a होता है, ये सर्वसमीका है, ठीक है। तो यहाँ से हम tan a निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं tan² a, इसको ले लिया यहाँ पर बराबर sec² a, ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमको tan a लाना है, tan² नहीं लाना है, तो tan a लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर वाला क्या रूट में चला जाएगा, sec² a - 1 ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो हम tan a के जगह पर इतना √अंडर sec² a - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए sec² a - 1, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। हमको सेक में परिवर्तन करना था, परिवर्तन हो गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए कॉट को बदल लेते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है, इसको पहले tan में बदल लेते हैं, 1/tan a, यानी कि ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर कॉट ए बराबर 1/tan a होता है, उल्टा होता है इसका, ठीक है। तो कॉट ए के जगह पर 1/tan a लिख सकते हैं, और tan a को अब सेक में बदलेंगे, ठीक है। तो अभी बदले हैं, tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, √अंडर sec² a - 1, यानी कि इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/√अंडर, यहाँ देखिए √अंडर sec² a - 1, इतना लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेक में परिवर्तन हो गया है। अब क्या निकालना है, अब sec a को तो नहीं निकालना है, सेक तो निकला हुआ है, sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो एक बच गया हमारा cosec a। चलिए cosec a को निकाल लेते हैं। cosec a को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं 1/sin a, 1/sin a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/sin a, हम ऊपर बताए थे sin a का मान निकला हुआ है सेक में, देखिए यहाँ पर देखिए sin a का मान निकला हुआ है कितना, sec² a - 1/sec a। तो sin a के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sin a आया है, देखिए, तो हम लिख सकते हैं आराम से 1/ क्या लिख सकते हैं, √अंडर sec² a - 1 बटा में sec a, ऐसे लिख सकते हैं। और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला जो है ऊपर आ जाता है sec a, और ए वाला जो है √अंडर ऐसे हो जाएगा, ठीक, sec² a - 1, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। हमारा आंसर यहीं प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल है, प्रश्न संख्या 3, मान निकालिए। sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटा में दिया है cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, ये मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में इस तरह का सवाल हल किए थे, उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहला नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 63 और 27 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, और 17 और 73 जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये पूरक कोण है। इसको एक को चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक को हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करें या इसको, और फिर नीचे वाला में इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें। चलिए तो यहाँ पर हम sin² 63 है, 63 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, अब हम sin² 27 को चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री माइनस, क्या करेंगे माइनस, यानी कि 90 में से क्या घटाएंगे कि 27 आ जाए। तो 90 डिग्री में से अगर हम 63 को घटा देते हैं तो 27 आ जाएगा, 63 डिग्री को घटा देंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नीचे वाला को भी एक को चेंज कर लेंगे। चलिए इसको अब की बार चेंज कर लेते हैं।
किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर 90 में से क्या घटाएंगे, 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 17 आ जाए तो 73 घटा देंगे, ठीक है। 90 में से 73 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं इसको। अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आप लोगों के लिए बताए थे। चलिए यहाँ क्या होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या ए भी लिख सकते हैं, बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। जब स्क्वायर में बोल रहे थे स्क्वायर में, लेकिन फार्मूला का यूज यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। देखिए कॉस, और थीटा के जगह पर कितना है तो 63 डिग्री। देखिए थीटा यहाँ भी है, थीटा के जगह पर 63 है तो यहाँ भी 63 होगा। यानी कि हम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और थीटा का मान दिया हुआ है 63 डिग्री, तो हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, स्क्वायर लगाए थे स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा का जगह कितना दिया है 63 डिग्री। तो इस तरीक़े से हम लिख सकते हैं। और नीचे आ जाइए। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, यानी कि देखिए यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो ये फार्मूला स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस का साइन हो जाएगा, और थीटा के जगह पर जो मान है वो लिख देंगे। तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, यानी कि साइन स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर लगाएंगे, और थीटा के जगह पर कितना है 73 डिग्री, 73 डिग्री लिख देंगे, और इसको इसी तरह उतार देंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ये कोई फार्मूला का यूज हो रहा है, सर्वसमीकरण का यूज हो रहा है। यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा भी हो सकता है, बराबर 1 होता है। यानी कि एंगल अगर सेम रहेगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में दिया रहेगा तो हमारा 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी देखिए एंगल भी बराबर है, और साइन स्क्वायर है, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, दोनों एंगल बराबर है। तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। एक जगह पर कितना है 63 डिग्री है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ भी बटा में भी ये भी सेम है, देखिए 73 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमारे आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, यह दिया हुआ है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए 25 65 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, 25 65 जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। तो इसको भी चेंज कर लेंगे किसी एक को, यानी कि अगर यहाँ पर 25 डिग्री को चेंज करेंगे तो यहाँ भी 25 डिग्री को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 25 को या 65 को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 65 को चेंज करेंगे तो यहाँ वाला 65 को भी हमको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 25 लिख दे रहे हैं, साइन 25 डिग्री, और कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे कि 65 आएगा, यानी कि 25 घटा देंगे, 90 में से 25 जाएगा तो 65 बचेगा, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं। आप प्लस कॉस 25 डिग्री है, तो यहाँ पर 25 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए साइन 65, साइन को बदल लेते हैं, 90 में डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 65 आएगा, यानी कि 25 घटा देंगे तो 65 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए साइन 25 डिग्री, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस का साइन हो जाएगा, और थीटा के जगह पर कितना दिया है 25 डिग्री। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस कॉस 25 को इसी तरह उतार लेंगे, इसको हम चेंज नहीं किए हैं। साइन का क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 25 डिग्री। इस तरीक़े से हम लिख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर दोनों सेम है, साइन 25 साइन 25 गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, सेम है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री आ जाएगा। हाँ प्लस कॉस 25 सेम टू सेम है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये फार्मूला पर बैठ रहा है, कौन सा फार्मूला अभी बताएं,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि ए के जगह पर कितना है 25 डिग्री है, यानी कि सेम है, एंगल सेम है, ठीक है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन वाला है, लेकिन इसको आपको बनाकर दिखाना है कि कैसे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आराम से बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं, पहले हल करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। इसके बाद दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला को लिख दे रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर ए है तो इधर लेंगे, देखिए तो हमको लाना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 को इसी तरह छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। बराबर में सेक स्क्वायर ए है तो इसको भी उसी तरह छोड़ देंगे। अब प्लस टेन स्क्वायर ए है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से आप टेन स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो रहा है 1, यानी कि 1 के बराबर होगा ये, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह फार्मूला का यूज हो रहा है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 9 1 में गुना करेंगे 9 ही होगा, यानी कि आंसर हमारा 9। तो 9 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ से अब क्या करेंगे, अब इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कोई फार्मूला का यूज नहीं हो रहा है, सर्वसमीका का यूज नहीं हो रहा है, तो हम कॉस और साइन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बदल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, बताए थे आप लोगों को, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा ये होता है। और सेक थीटा का क्या होता है, यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बट्टा कॉस थीटा, इस तरीक़े से इसको लिख लेंगे। और इसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, यानी कि टेन का उल्टा होता है, तो ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा को साइन थीटा में परिवर्तन कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का उल्टा 1 बटा साइन थीटा होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा एलसीएम होगा। 1 से कॉस थीटा कटेगा तो कॉस थीटा बार में कटेगा, तो कॉस थीटा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा सेम है, तो एक बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा, यानी कि यहाँ भी सेम है तो उतना ही आएगा, प्लस 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 यहाँ भी मान लेंगे और इसका भी उसी तरह हल करेंगे। तो इसका क्या होगा एलसीएम साइन थीटा, तो 1 से साइन थीटा कटेगा साइन थीटा बार में, तो साइन थीटा ही होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा बराबर है, एक बार में कटेगा तो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे। और साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटा है तो 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों प्लस में है, इधर है चाहे उधर है प्लस में है, ठीक है। दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी देख रहे हैं कि सेम ही आ रहा है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है। तो एक फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए के जगह पर कितना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी के जगह पर 1 है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आगे लिखे चाहे पीछे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, तो ए के जगह पर इतना है और बी के जगह पर इतना है, दोनों जगह सेम है, तो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ए के जगह पर कितना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, हम माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1, बी के जगह पर कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर लगा सकते हैं। और नीचे क्या है, ये गुना में है तो गुना कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला और यहाँ पर यूज हो रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए के जगह पर कितना है कॉस थीटा और बी के जगह पर कितना है साइन थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला को लिख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो ए के जगह पर कितना है कॉस थीटा, बी के जगह पर साइन थीटा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab ए के जगह पर कॉस थीटा का बी के जगह पर साइन थीटा, और 1 स्क्वायर के 1 ही होगा, माइनस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसको इस तरह से कर लीजिएगा, -1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला किसका हो रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों प्लस में इधर भी हो सकता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं आराम से, तो 1 लिख लिए, और प्लस इसको उतार लेंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 है माइनस में, तो दोनों तो कट जाएगा। देखिए बटा में नीचे भी है, ये नहीं लिखे हुए हैं, अब की बार में लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में क्या दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं, तो ये कट जाएंगे दोनों एक बार में, तो 2 एक में गुना करेंगे तो 2 हमारा आंसर आएगा। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ है पहले लिख लेंगे, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, यहाँ चेंज करेंगे कॉस साइन में चेंज कर लेंगे क्योंकि सर्वसमीका का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं, tan a का फार्मूला क्या होता है साइन a बटा में cos a, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस साइन a। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर cos a हो जाएगा, तो cos a से cos a सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीक़े से हमारा ये आ गया। इधर क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन a, इस तरीक़े से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर साइन a है, तो एक फार्मूला आता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों जगह सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है 1 स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए के जगह पर कितना है 1 स्क्वायर, 1 है तो 1 के स्क्वायर देंगे, फार्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और बी के जगह पर कितना है साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना आ गया हमको, यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, तो कितना आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
बटा में कॉस ए, ये हम लिख सकते हैं आराम से। तब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये फार्मूला हम क्या होता है सर्वसमी का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर ए अगर निकालते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए तो 1, ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं आराम से, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या दिया है कॉस ए, ये वाला दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस ए यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, यानी कि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे क्या है कॉस ए, एक कट जाएगा एक बचेगा कॉस ए, हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यह हमारा चौथा नंबर सवाल है, 4 का चौथा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका ये फार्मूला पर लग रहा है एकदम बिल्कुल, ये फार्मूला पर लग रहा है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ये वाला फार्मूला पीछे इससे पहले बताए हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इतना सेक स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक, तो कॉट स्क्वायर ए है तो इसका कॉसेक स्क्वायर ए होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर फिर फार्मूला का यूज होने वाला है, यानी कि इसको कॉस में बदल देंगे। सेक स्क्वायर ए जो है ना कॉस में बदल देंगे। तो कॉस में बदलने के लिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाए, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब बटा में कॉस स्क्वायर ए का क्या फार्मूला होता है 1 बटा, देखिए यहाँ पर 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन, उल्टा होता है साइन, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे पहले, और साइन स्क्वायर ए ये जो है नीचे वाला ये सबसे टॉप पर चला जाता है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो टेन का फार्मूला होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया। हमारा ये आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।